बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो बैंक का प्रॉफिट है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसे हम एफबीआर का जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसमें कैसे सबमिट करेंगे। इसमें हम बात करेंगे ओनली बैंक प्रॉफिट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी के पास सेविंग, ये देखें, ये फॉर्म आपने खोल लेना है। ये मेरे पास 2021 का खुला हुआ है, आप 2024 का खोलेंगे, सेम फॉर्म होगा। अच्छा जी, आपने सबसे पहले आना है अदर सोर्स में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगा कि कहाँ कहाँ आपने डाटा फिल कर। ठीक, तो यहाँ हम बात करें आज सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट जो है उसके प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। जो लेटेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख से ज़्यादा है उसकी अलग एंट्री होगी, 50 लाख से कम है उसकी अलग एंट्री। तो हम बात करेंगे 50 लाख से कम जो बैंक का प्रॉफिट होता है सेविंग अकाउंट पे। तो यूजली 50 लाख से कम होता है जनाब। तो अदर रिसिप्ट में आया ना आपने, तो टोटल अमाउंट जितनी भी आपका प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल 50 लाख से कम होगा, यहाँ लिख दें, और सेम अमाउंट यहाँ लिख। ठीक है, यहाँ कर दे कैलकुलेट। ये आ गया हमारा अदर रिसिप्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे आपने क्या करना है जी, टैक्स चार्जेबल में चले जाना है आपने, फिक्स फाइनल में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे किस सेक्शन में हमने जाना है। ये देखें जी, ये हमने जाना है जी, ये इस सेक्शन प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7। ये लिखा हुआ है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 36 मिलियन। अभी जो लेटेस्ट है वो है 0.5 मिलियन या 5 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है, प्लस के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना बैंक अकाउंट लिखना है, जो बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है उसका नंबर होगा। ये मैं डमी लिख रहा हूँ। यहाँ आपने लिखना है अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट है तो अकाउंट लिखेंगे अकाउंट। दूसरे नंबर पे लिखना है आपने सेविंग। तीसरे नंबर पे लिखना है कौन से बैंक में, HBL में है, UBL में है, मिसान में है, किस में है, वो आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है, जो मैं डमी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये आपने चीज़ लिख देनी है। उसके बाद वही डाटा आपने यहाँ फिल करना है। कितना ग्रास वैल्यू कितनी थी, 10,000। अब यहाँ पर लिखना है आपने टैक्स अमाउंट कितना डिटेक्ट हुआ है टैक्स। वो कहाँ से देखेंगे, वो आप बैंक का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, बैंक की वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है, उस साल। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे शो कर देगा कि इतना टैक्स है। ठीक है, 1500। आपने देखना है जो बैंक की स्टेटमेंट है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है आप पिछले साल नॉन फाइलर हो तो आपका टैक्स ज़्यादा कटा हो, तो वो आपने उसी हिसाब से लिखा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन पे, आप BR की कैलकुलेशन पे नहीं जाने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है। ठीक है, ये तो हेड हो गया कंप्लीट। अभी आपने आना कंप्यूटेशन। तो ये देखिए, अदर सोर्स में इनकम आपकी आ गई 10,000, ग्रास प्रॉफिट जो हुआ। ठीक हो गया जी। अब आगे आपने क्या करना है, ये सेक्शन यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी हमने आना है वेल्थ स्टेट। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस पे आपने जितना टैक्स दिया है, अभी हमने 1500 टैक्स दी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दे, उसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, टैक्स वाली जगह पे आगे आ गया जी पर्सनल एसेट। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, स्टॉक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। अकाउंट नंबर लिखना है, जो अकाउंट नंबर आपने टैक्स चार्जेबल में फिक्स और फाइनल टैक्स की टैब में जाके लिखा था, सेम अकाउंट नंबर, अकाउंट। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, अकाउंट, फिर आप लिखेंगे सेव, फिर आप लिखेंगे जिस बैंक में, सपोज H। ठीक है, सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 30 जून, 30 जून वाले दिन का क्लोजिंग। सपोज 500 रुपया था क्लोजिंग, मैंने लिखते।
5,000 था तो लिखते हैं, 5 लाख है तो लिखते हैं, जितना भी है क्लोजिंग बैलेंस वो आपने यहाँ पे लिख, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आपने आना है रिकंसाइल, ठीक है। तो जितना ग्रास प्रॉफिट हुआ है वो आपने यहाँ पे, ठीक है, फिक्स एंड फाइनल टैक्स की टैप ये हमने लिख दी है 10,000, इसको कर देना है आपने कैश, ठीक हो गया जी। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। ये जो 8,000 रुपया अनरिकंसाइल अमाउंट आई, ये डिपेंड करेगा कि आप पिछले साल भी फाइलर थे या नहीं, तो उसी हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है, ये 8,000 आया, आपने पर्सनल एसेट में गए, कुछ अमाउंट यहाँ डाल दी कैश नॉन बिजनेस में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 यहाँ डाल दें, और पीछे आप देखेंगे रिकंसाइल अमाउंट में तो वो अमाउंट हमारी 3,000, उसे बाकी पर्सनल एक्सपेंस में डाल, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हाउस होल्ड 3,000 थी, 3,000 यहाँ डाल दें तो रिकंसाइल अमाउंट आपकी 0 हो जाएगी ये, ठीक है। अभी आप इस फॉर्म को सेव करें, सबमिट करें और दैट्स इट, ठीक होगा जी। अगर आप नॉन रेजिडेंस हैं तो फिर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट पे आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे नॉन रेजिडेंस, ओके करेंगे, सबमिट करेंगे और आपका जो फाइल है वो रिटर्न हो जाएगी। अगर आपका इनकम सोर्स सिर्फ और सिर्फ बैंक के प्रॉफिट से है, ये सिर्फ उनके लिए, ठीक होगा जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बैंक का प्रॉफिट हम किस तरह फाइल करते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।